LT ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 33 में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम दो शार्ट क्वेश्चंस को जो कि 125 अल्फाज पे मुश्तमिल होंगे हल करेंगे। पहला सवाल है कि सनत तशबीह की तारीफ़ करते हुए इसके अरकान भी लिखिए। LT ग्रेड ने ये सवाल ऑब्जेक्टिव में प्री में पूछा था और तशबीह के अरकान की तादाद 5 बताई थी, तो हम पांचों अरकान को इस सवाल में देखेंगे। दूसरा सवाल हम करेंगे कि सनत तशबीह और सनत इस्तिआरा में फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो चलिए इन दोनों सवालों को हल करते हैं। क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। चलिए देखिए, पहले सवाल में हमें सनत तशबीह की तारीफ़ और इसके अरकान लिखने हैं। तो हम सनत तशबीह की आसान अल्फाज में इस तरह तारीफ़ करेंगे कि जब किसी चीज़ को किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पे, कॉमन क्वालिटी के बेस पे दूसरे चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसे इल्म बयान में तशबीह कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे सिमली कहा जाता है। सिमली, जब एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से करते हैं तो कहते हैं कि सिमली है। जैसे मैं कहूँ अली इज़ लाइक अ लायन, अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे इस जुमले में सनत तशबीह हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अली का कंपैरिजन किया है शेर से, अली को शेर के मानिंद करार दिया है। ठीक है, अभी हम मेटाफर भी बताएंगे यानी इस्तिआरा भी बताएंगे, तो दोनों में फ़र्क वाज़े हो जाएगा। पहले हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो तशबीह की तारीफ़ क्या हो गई? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम कंपेयर करें, मानिंद करार दे दें और उनमें हरूफ तशबीह हों, यानी कि जो कि जैसे मानिंद जैसे अल्फाज उसमें हों। जैसे मीर तकी मीर का ये शेर बहुत मशहूर है सनत तशबीह की तारीफ़ में, और उसकी मिसाल में अक्सर हम देखते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इस शेर में लब यानी होठ की तशबीह गुलाब की पंखुड़ी से दी गई है। ठीक है, अब अरकान तशबीह 5 हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग 5 मानता है तो हम लिखेंगे 5 ही। अब पहला है मुशब्बहा। अब मुशब्बहा क्या होता है? वो चीज़ जिसको किसी चीज़ से तशबीह दी जाए। जैसे मैंने कहा था ना, अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे अली जो है वो क्या हो गया? मुशब्बहा हो गया। जैसे ये शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो इस शेर में जो लब है यानी जो होंठ है ये मुशब्बहा है। अब मुशब्बह पे क्या होता है? जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए या जिससे तशबीह दी जाए। जैसे मैंने कहा था अली शेर की तरह बहादुर है, तो ये जो शेर है ना ये मुशब्बहा बे हो जाएगा। ठीक है, जैसे उस शेर में गुलाब की पंखुड़ी जो होगा वो मुशब्बहा बे होगा। वजह तशबीह क्या होता है? तो वो जो कॉमन क्वालिटी है जिसके बेस पे हम एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं उसको हम वजह तशबीह कहते हैं। वह मुश्तरका खूबी या वस्फ जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। जैसे वो जो शेर था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, उसमें होंठ की और गुलाब की दोनों की कॉमन क्वालिटी ये थी कि नाजुक थे। ठीक है, तो इसी नाजुकी की बिना पे मीर तकी मीर ने होंठ को पंखुड़ी से तशबीह दी है। तो ये जो वजह है नाजुकी और सुर्खी गुलाबी, ये क्या है? वजह तशबीह है। अब हरफ तशबीह क्या होता है? कंपैरिजन वर्ड। अंग्रेज़ी में होता है लाइक, सो, लेकिन उर्दू में होता है जैसे, सी। ठीक है, मानिंद। अगर उस शेर में हम देखें तो पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो जो सी लफ्ज़ था वो हरफ तशबीह था। अब गरज़ तशबीह क्या होता है? या हमें गरज़ तशबीह, ये जो 5वां हिस्सा है बाज़ किताबों में नहीं मिलता है,
4 ही इसकी अरकान होते हैं, लेकिन 5वां अरकान चूँकि लोक सेवा आयोग ने प्री के इम्तिहान में माना है तो मेंस में भी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। तो हम ग़रज़ तस्बीह 5वां वाला रुकन हम इस तरह से लिखेंगे कि ग़रज़ तस्बीह क्या होता है, वो मकसद या वजह जिसके लिए तशबीह दी जाए। हमने क्यों होठ को गुलाब के मानिंद करार दिया, हमने अली को शेर के जैसा क्यों कहा, वजह क्या थी, दोनों की बहादुरी ज़ाहिर करना, अली की बहादुरी ज़ाहिर करना। इसी तरह महबूब के होठों की खूबसूरती और नफासत को ज़ाहिर करना, ये मीर तकी मीर का मकसद था। इसीलिए उन्होंने कहा कि पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो वो मकसद या वजह जिसके लिए तशबीह दी जाए उसको हम ग़रज़ तशबीह कहते हैं। उम्मीद है आपको सनत तशबीह और इसके अरकान समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क क्या है, इसे वाज़े करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो मैंने तशबीह बताया, तशबीह में क्या होता है, अंग्रेज़ी में सिमिली होता है, इसको कहते हैं सिमिली, और इसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज यूज़ होता है। और मेटाफर को इस्तिआरा को अंग्रेज़ी में मेटाफर कहते हैं। मेटाफर को हम उसमें लाइक सो एज जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन वर्ड नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ी से रिलेट करते हुए अगर आप समझें तो तशबीह क्या होता है, तशबीह में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाता है और इसके इजहार के लिए हरफ तशबीह यानी जैसा, की तरह, मानिंद जैसे अल्फाज लगाते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में लाइक सो एज लगाते हैं ना। लेकिन इस्तिआरा यानी मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, एक चीज़ को उसके असली मानी से हट कर दूसरी माने में लिया जाता है, यानी कि इस्तिआरा में एक चीज़ को बअन ही दूसरी चीज़ करार दिया जाता है। इसमें लाइक सो एज कंपैरिजन वर्ड नहीं लगता है, सी या फिर जैसा या मानिंद, ये हरफ तशबीह इसमें नहीं आते हैं। अब यहाँ पे 2 मिसालें मैं आपको पेश कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों से आपको सनत तशबीह और सनत इस्तिआरा में फ़र्क वाज़े हो जाएगा। अब पहला ये शेर है, यूं बरछियाँ थी चारों तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफ़ताब के। मिरानीज़ के इस शेर में सनत तशबीह है। क्यों? क्योंकि बरछियों को सूरज की किरण के जैसा करार दिया गया है और हरफ तशबीह जैसे ये जो लफ्ज़ है ये हरफ तशबीह का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन दबीर ने अपने मशहूर मरसिया के पहले मिसरे में इस तरह से कहा कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन काँप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तो यहाँ पे इन्होंने मिर्ज़ा दबीर ने ये नहीं कहा कि शेर के जैसा कोई शख्स है जो आ रहा है, वो डायरेक्ट कह रहे हैं किस शेर की आमद है, यानी उन्होंने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बअन ही शेर करार दिया है। ठीक है, शेर ये जंगल वाला शेर, ठीक है, बअन ही शेर करार दिया है, इसलिए इस शेर में सनत इस्तिआरा है। समझ में आया? तो दोनों में फ़र्क आपने समझ लिया। तो हमने इस तरह से 2 सवाल हल किए और ये दोनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इंग्लिश में अगर आपने देखा होगा इंग्लिश मेंस का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ग्रामर से बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस भी आप देखेंगे तो उसमें सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में सिर्फ ग्रामर ही था और सेक्शन बी में लिटरेचर था। ठीक है, तो उर्दू में तो सिलेबस में 2 सेक्शन में डिवाइड नहीं है, सिर्फ उर्दू में 10 यूनिट दी है, उसमें 1 यूनिट ग्रामर की है। तो ग्रामर से सवाल आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जितना इंग्लिश में आया था उतना तो नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप ग्रामर तैयार करिए, इसमें फ़ेल, हर्फ, सिफत वगैरह तैयार करिए, साथ ही साथ सनात ज़रूर तैयार करिए।
ثنائے و بدائے سے سوال ضرور آئیں گے، اور ثنائے بدائے پہ مشتمل یہ کلاس آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔